वैसे तो परीक्षा नजदीक आते ही अक्सर विद्यार्थियों को चिंता सताने लगती है, मगर इस साल परीक्षा को लेकर उनमें बेचैनी कुछ ज्यादा ही है। विद्यार्थी चिंता में यूं ही नहीं डूबे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो सकी। विद्यालय बंद हो जाने से स्कूली शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिल सका। हालांकि विद्यालय प्रबंध तंत्र की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई, मगर इससे छात्रों को वैसी शिक्षा नहीं मिल पाई जैसी मिलनी चाहिए थी। छात्रों को इस चिंता से उबारने के लिए आई इंडिया का प्रयास लगातार जारी है। आई इंडिया का है प्रयास सीतापुर में टॉपर्स हो बेशुमार की कड़ी में शुक्रवार को आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के रसायन विज्ञान के छात्रों ने अपनी समस्याएं बताई। आप देख रहे हैं आई इंडिया का बोर्ड एग्जाम विशेष, और आज हम आप पहुंचे हैं आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में। यह है रसायन विज्ञान का लैब और मेरे पीछे सारे ही रसायन विज्ञान के छात्र हैं। इनसे जानेंगे इन्हें किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हम लोग कोरोना महामारी का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके दौरान हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और अब पेपर भी करीब आ रहे हैं, जिससे कम टाइम बचा है और हमें कम समय में ज़्यादा तैयार करना है। मैं ये समझता हूँ कि इस समय हमें ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समस्याएं ऐसी हुई, जैसे हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, इनमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे है स्टार्च विधि है और विलियमसन संश्लेषण द्वारा हमें जो अक्रियाएं हैं और रासायनिक समीकरण हैं, और इसकी शुद्धता की परीक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में परेशानी हुई। और कुछ प्रूफ्स हैं, जैसे कि हमें ये स्टार्च के बारे में समझ में नहीं आया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो एक ही होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट क्या होता है हमें कैसे पता चले, ये हमें प्रॉब्लम हुई। और ग्लूकोज का क्या उपयोग होता है और फ्रक्टोज का क्या उपयोग होता है, फ्रक्टोज कैसे बनता है, फ्रक्टोज से हमारा शरीर क्या फ़ायदा है, क्या इससे हमारा शरीर का उपयोग है, और ग्लूकोज से हमारे क्या उपयोग हैं, ये इसके बारे में हमें थोड़ी सी परेशानी हुई। छात्रों की शंका समाधान के लिए विषय विशेषज्ञ पंकज गुप्ता से वार्ता की तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन था तो समस्याएं हुई हैं। बच्चों से उनकी समस्याओं का पता चल गया है, पर समस्याओं का निस्तारण करना ही अध्यापक का परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर अध्यापक जी से जानेंगे कि जब इतना कम समय बचा है तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे। जी सर बताएं। केमिस्ट्री में ये बच्चे जब आए हमारे संपर्क में, तो हालांकि क्लासेस जो है 19 जून से चल रही थी यहाँ, और बच्चे जो थ्योरेटिकल था पोर्शन वो तो हम लोग भेज रहे थे, लेकिन कई जगह दिक्कत आ रही थी। जैसे न्यूमेरिकल है और कोई चीज़ जो है जो समझानी होती है वो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जब स्कूल खुले तो थोड़ी समस्या दूर हुई और ये बच्चे रेगुलर क्लास आ रहे हैं और इनको जो है अब समझने में थोड़ा जो है सही लग रहा है। प्रैक्टिकल पूरी तरीके से छुटे हुए थे, इनको प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाए गए। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी आगामी हैं। केमिस्ट्री में तैयारी किस प्रकार से हो, अच्छे मार्क्स कैसे आए, तो इस विषय में प्रत्येक चैप्टर से कुछ अंक निर्धारित होते हैं कि इस चैप्टर से इतना आना है। तो वो चैप्टर पहले लिए गए जो इजी हैं और उनसे प्रश्न आने ही आने, तो उनकी तैयारी इनको पहले कराई जा रही है। और जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन थे जो पहले पूछे जा चुके हैं, अनसॉल्व्ड है, गेस पेपर के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल कराए जा रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, इनकी तैयारी पहले होती है। 8-10 विषय नियम हैं तो उनको तैयार कर लेने से 1-2 नियम तो आने हैं। ऐसे नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन तैयार कर लेने से 2-3 रिएक्शन तो आती ही आती हैं। टिप्पणी हैं तो शॉर्ट नोट्स में जो आती हैं वो टिप्पणी अलग से था। तो टॉपिक वाइज अलग अलग किस पोर्शन से बच्चों को इजी पड़े और बच्चे अच्छे से अच्छा वहाँ कर सकें। तो पहले इस पर ध्यान केंद्रित होता है कि कैसे बच्चे हमारे उसको जो है अच्छे नंबर लाएं। सर बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों में कंसंट्रेशन का होना ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो अपने प्रश्न पत्र को 2 बार कम से कम पढ़ें। तुरंत प्रश्न हल करने से बेहतर है पहले 2 बार उनको प्रश्नों को हल किया जाए और सरल से कठिन की ओर
प्रश्नों को हल करना चाहिए। पहले जो उनको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उनको हल करें, उसके बाद उससे कठिन, फिर उससे इस तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षाकृत सही रहता है। कई बार पेपर पैटर्न में ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन ज़्यादा टफ कर देते हैं, कंपटीशन में अधिकतर होता है, तो उसमें बच्चे का दिमाग घूम जाता है। आगे क्वेश्चन भले ही सरल हों, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है कठिन कर दिया, उसमें दिमाग में लड़का उलझ गया। तो उलझना नहीं है, जो हमको नहीं आ रहा उस आगे बढ़ें। हमको पूरा प्रश्न पत्र एक बार देख लेना है, जो हमको आ रहा है पहले वो हमारा कंप्लीट हो, सरल से कठिन की ओर प्रश्न पत्र हल करना चाहिए। आपका नाम? पंकज गुप्ता, यहाँ केमिस्ट्री लेक्चरर हैं, उप प्रधानाचार्य पद पर है, MSc B.Ed LLB MA एजुकेशन। तो जैसा कि पंकज जी ने बताया है कि सरल से कठिन की तरफ पेपर को हल करना चाहिए और अंक तालिका का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस चैप्टर से कौन सा कितने नंबर का आ सकता है, नेम्ड रिएक्शन का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो। आज के इस वीडियो के लिए आई इंडिया विशेष धन्यवाद करता है विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी को। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभुम शुक्ला। मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।